You said never let me go. You said never. अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू एनी इन किचन। जी व्यूवर्स, तो आज बनने जा रहा है मज़ेदार सा जर्दा मुतंजन। और इसके लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है, चावल लिए मैंने 1.5 प्याली और इसको मैंने बॉयल कर लिया है। उसके साथ यह चीनी है, चीनी 1.5 प्याली चावल है तो 1.25 प्याली मैंने यहाँ पे चीनी के लिए है। थोड़ी सी मैं चीनी कम रखती हूँ। यहाँ पे काजू मैंने लिए हैं 2 चम्मच और बादाम लिए हैं 2 चम्मच, जिनका मैंने छिलका उतार लिया है। लौंग है यहाँ पे 4, इलायची है सब्ज़ 4 सब्ज़ इलायची हैं, जिनको मैंने ये खोल के इसके मैंने बीज निकाल लिए हैं। और दालचीनी है 2 छोटे छोटे टुकड़े हैं। और यहाँ पे पिस्ता है, ये तकरीबन 2 खाने के चम्मच है। और यहाँ पे किशमिश है, किशमिश भी तकरीबन 2 खाने के चम्मच है। यहाँ पे घी लिया मैंने देसी, यहाँ ये है तकरीबन आधी प्याली से थोड़ा सा कम है। घी मैं थोड़ा कम रखूँगी इसमें। इसके अलावा ग्रीन फूड कलर है, रेड फूड कलर है और येलो फूड कलर है। और ऑरेंज जूस लिया मैंने, ये 2 ऑरेंज थे स्मॉल साइज के, जिनका मैंने जूस निकाल लिया है। और यहाँ पे दही है मेरे पास, दही तकरीबन मैंने 1 प्याली ली है। और यहाँ पे दूध लिया मैंने तकरीबन 1/4 कप दूध का लिया मैंने। और सिरका चाहिए होगा इसके लिए तकरीबन 2 खाने के चम्मच। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। जी यहाँ पे मैंने फ्लेम को ऑन कर लिया है और इसमें मैं सबसे पहले घी ऐड करूँगी। घी थोड़ा सा गर्म होगा तो इसमें मैं ये लौंग, इलायची और दालचीनी ऐड कर दूंगी। जब खुशबू आने लगे तब तक इसको भूनना है, इसका तड़का लगाना है। खुशबू आने शुरू हो गई है, अब इसमें मैं दही ऐड करूँगी। दही ऐड करके साथ ही इसमें मैं खट्टा ऐड करूँगी तकरीबन 2 खाने के चम्मच। इसको आपने दही को इसमें भून लेना है। अगर आपके पास दही नहीं है तो आप इसमें मलाई शामिल कर लें, जो घर में दूध के ऊपर मलाई होती है वो शामिल कर लें। यहाँ पे क्योंकि दूध ऐसा होता है कि यूएई में कि उसमें उसके ऊपर मलाई जो है वो नहीं आती, तो इस वजह से मैं दही यूज़ कर देती हूँ। लेकिन मलाई के साथ इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप मलाई ज़रूर ट्राई करें। मलाई के साथ आप इसको इसी तरह आपने दही की जगह बस मलाई डाल के बस साथ में सिरका डाल देना और फिर भून लेना, तो वो फिर जैसे खोया होता है उस तरह की फॉर्म में आ जाता है। जी देखें, यहाँ पे दही जो है अच्छी तरह से मैं इसका कलर ये बस इतना ही होना चाहिए, इसको ज़्यादा नहीं करना आपने, बस इतना आपने भूनना है इसको। अब मैं यहाँ पे इसमें शुगर ऐड करूँगी। और साथ ही इसमें मैं ये जो दूध है तो ये ऐड कर दूँगी। चीनी थोड़ी सी पिघल जाएगी तो इसमें चावल ऐड कर दूँगी मैं। जी यहाँ पे चीनी पिघल चुकी है, अब मैं इसमें चावल ऐड करूँगी। फ्लेम को आपने लो टू मीडियम रखना है, हाई फ्लेम नहीं रखेंगे तो चावल जो है वो पकड़ जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा इसको टेक्निकली थोड़ा इसको मैनेज करना होता है चावलों को। फिर चावल जब मैंने ऐड किए हैं तो चीनी का पानी जो है ये देखें, ये इसको ड्राई करेंगे। इसको मैं कवर कर दूँगी। तकरीबन 10 मिनट के लिए कवर करूँगी।
मीडियम फ्लेम पे। जी चावलों को यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं। देखें पानी तकरीबन इसका खुश्क हो चुका है। अब इसमें मैं यहाँ पे ऑरेंज जूस ऐड करूँगी। अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। यहाँ पर जो मैंने फूड कलर मिक्स किया था चावलों में, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ये भी ऐड कर दूँगी येलो कलर। और ग्रीन कलर। काजू और बादाम। किशमिश और पिस्ता। अब इसको दम पे लगा दें। दम इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए दम देंगे, क्योंकि जर्दे को दम आने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इस वजह से इसको 15 मिनट के लिए मैं दम पे रख दूँगी। पर चावलों को जो दम है वो आ गया होगा इंशाल्लाह। तो चलिए लिड ओपन करते हैं और देखते हैं। जी देखें कैसे मज़ेदार माशाल्लाह अच्छे चावल बने। मिक्स कर लूँगी मैं इसको। जी देखा आपने कैसे अच्छे और मज़ेदार और इतने खुश रंग से चावल बनके रेडी हो गए हैं। बस आपने जब चीनी का शीरा जब बन जाएगा, उसमें जब चावल आपने ऐड करने हैं तो वो उस दौरान बस आपने फ्लेम का थोड़ा ध्यान रखना और चावलों को थोड़ा आपने इसको करना है। बाकी आपका जो जर्दा है वो बहुत अच्छा बनेगा। ऐसे लगेगा जैसे देगी जर्दा होता है, इस तरह का इसका टेस्ट होगा इंशाल्लाह। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी मज़ेदार रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।